हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 20 पॉइंट प्रोग्राम, चैप्टर नंबर 7 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारी गवर्नमेंट ने 14 जनवरी 1982 को 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि हमारी कंट्री से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके और हमारी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने 14 जनवरी 1982 को 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया। इस 20 पॉइंट प्रोग्राम में 20 प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें से फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम था वो था इंक्रीज इन इरिगेशन कैपेसिटी। हमारी कंट्री के मोस्टली जो लोग हैं वो हमारे रूरल एरिया में रहते हैं और रूरल एरिया में मोस्टली जो लोग हैं वो फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए लोगों की जो इनकम है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इरिगेशन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के प्रोग्राम शुरू किए गए, क्योंकि जो फार्मिंग है वो इरिगेशन पर डिपेंड करती है। अगर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होती है तो रूरल एरिया में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है और जो फार्मर्स हैं रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है और इनकम इंक्रीज़ होने से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। सेकंड जो प्रोग्राम है 20 पॉइंट प्रोग्राम का, वो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। पल्सेस और ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का प्रोग्राम शुरू किया गया, क्योंकि अगर पल्सेस और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है तो एक तो जब सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है तो उन चीज़ों के प्राइस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों की जो रियल इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो जाती है, जिससे पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। और दूसरा, पल्सेस और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने से जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है और इनकम अगर इंक्रीज़ होती है तो पॉवर्टी रिमूव होती है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है 20 पॉइंट प्रोग्राम का, एक्सटेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी जो नेशनल लेवल पर रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के जो प्रोग्राम्स थे उनको एक्सटेंड किया गया। क्योंकि अगर रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, मोस्टली हमारे जो लोग हैं वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और रूरल एरिया में अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दी जाए तो वहाँ पे लोगों की इनकम जनरेट होगी और इनकम जनरेट होने से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है 20 पॉइंट प्रोग्राम का, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। जो हमारे इंडिया में जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो खेती करते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे जो रिच जो फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीन के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी जिनके पास लैंड होल्डिंग्स है, पूरे के पूरे गांव जिनके अंडर हैं, तो जिन रिच फार्मर्स के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है खेती करने के लिए, तो उन पे एक लिमिट फिक्स कर दी गई। फिक्सेशन ऑफ सीलिंग मीन्स मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई कि एक इंडिविजुअल फैमिली के पास मैक्सिमम इतनी ज़मीन होनी चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा ज़मीन है वो इन किसानों से ले ली जाए और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, जिससे जो गरीब किसान हैं उनके पास जब ज़मीन होगी तो उन लोगों की भी इनकम जनरेट होगी और पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। मिनिमम वेजेस टू एग्रीकल्चरल वर्कर्स। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए मिनिमम वेज फिक्स की गई, ताकि जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी इनकम को इंक्रीज़ किया जा सके, जिससे पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोग्राम है रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनको मुक्त कराने के लिए प्रोग्राम बनाए गए और बाद में उनके पुनर्वास के लिए, यानी कि जो उनकी जो कंडीशन जो ख़राब है उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के प्रोग्राम शुरू किए गए। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है 20 पॉइंट प्रोग्राम का, एक्सपेंशन ऑफ
शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रोग्राम। जो जो शेड्यूल्ड कास्ट और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो ये जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रोग्राम चलाए गए, ताकि ये जो लोग हैं एससी और जो बीसी से हमारे जो बिलोंग करते हैं, इन लोगों को हमारे समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। इनको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वो इनको नहीं मिलती थी, तो इसीलिए इनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इनको और जो कास्ट है उनके इक्वल लाने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए गए थे उनको एक्सपेंड किया गया। ड्रिंकिंग वाटर इन विलेजेस, गांव में अच्छा पानी पीने का, स्वच्छ पानी प्रोवाइड कराने का प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रोविज़न ऑफ हाउस इन रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ में जो लोगों को जो रह रहे हैं उनको घर भी प्रोवाइड कराना, अच्छे पक्के घर उनको प्रोवाइड कराना, इसलिए भी प्रोविज़न शुरू किए गए। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम्स एरियाज़, जो गंदे एरियाज़ थे जहाँ पे सैनिटेशन का अभाव था, तो उन एरियाज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए भी प्रोग्राम शुरू किए गए। डेवलपमेंट ऑफ पावर कैपेसिटी, हमारे जो पहले जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो उसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसीलिए पावर कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी प्रोग्राम चलाए गए, ताकि जो भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे सभी गांव में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जा सके। डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड गोबर गैस, फॉरेस्ट और गोबर गैस की डेवलपमेंट के लिए भी प्रोग्राम शुरू किए गए। फैमिली प्लानिंग, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ती जा रही थी, तो इसीलिए हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूड किए गए, क्योंकि हमारी जो पॉवर्टी का मेन रीज़न है वो हमारा है बढ़ती हुई पॉपुलेशन, तो हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए इस प्रोग्राम में फैमिली प्लानिंग को इंक्लूड किया गया। सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स शुरू किए गए, ताकि हमारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको भी जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो उनको चाहिए वो उनको मिल सके, उनकी भी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। ऐसा ना हो क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, उनके पास पैसे का अभाव होता है, तो इसीलिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुरू किए गए। वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, वीमेन और चिल्ड्रन के लिए भी वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए गए, क्योंकि पहले जो हमारी वीमेन थी वो मोस्टली घरों में काम करती थी, वो जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, बहुत कम वीमेन होती थी जो बाहर जाके काम करती थी, तो उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए, ताकि वो भी हमारी प्रोसेस की प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें, इसीलिए जो वीमेन हैं उनके लिए भी वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए गए। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स एज, जो 6 से 14 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड करने के प्रोग्राम शुरू किए गए, ताकि हमारी कंट्री के जो सभी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं जिनकी पहुंच नहीं है एजुकेशन तक, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, कोई भी जो है वो इलिटरेट ना रहे, सब पढ़े लिखे, इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए गए। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फेयर प्राइस शॉप्स, जो गरीब लोग हैं उनको गवर्नमेंट कम रेट पर राशन कपड़े प्रोवाइड कराती है, तो इसीलिए हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। फेयर प्राइस शॉप शुरू की गई, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको कम रेट पर और अच्छी चीज़ें मिल सके। सिंपल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसको भी सिंपल किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे शुरू हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना काम धंधा शुरू कर सके, जिससे उनकी इनकम जनरेट हो और हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट इसमें जो प्रोग्राम है 20 पॉइंट प्रोग्राम में चेकिंग ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को भी रोकने के लिए प्रोग्राम शुरू किए गए। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो भी हमारी पीएसयू थी, पब्लिक सेक्टर में जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, उनमें इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन उनका जो प्रॉफिट है वो नहीं होता था उनमें, क्योंकि इनएफिशिएंटली काम किया जाता था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में हम लोगों का पैसा लगा होता है, किसी इंडिविजुअल का जो पैसा है वो नहीं लगा होता, तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स थी उनमें मोस्टली करप्शन, लीकेज, यही सब कुछ चल रहा था। इसीलिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की एफिशिएंट मैनेजमेंट की
कि एफिशिएंट मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई ताकि जो पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स हैं वो भी अच्छे से परफॉर्म करें, और हमारी जो कंट्री है उसमें अगर वो अच्छे से परफॉर्म करती है तो गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, और उस रेवेन्यू का यूज़ गवर्नमेंट हमारी कंट्री में पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कर सकती है। नेक्स्ट जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ने शुरू किया टू रिमूव पॉवर्टी, वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, जिसको हम कह सकते हैं मुद्रा बैंक, MUDRA बैंक। ये जो बैंक है ये शुरू किया गया अप्रैल 2015 में, और जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, इसका जो मेन पर्पस था वो जो माइक्रो जो एंटरप्राइजेज थी, जो छोटी छोटी बिजनेस लोग शुरू कर रहे थे या सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन्स थे जो अपना काम धंधा शुरू करना चाहते थे, उन लोगों को और फाइनेंस प्रोवाइड कराना। और इस जो बैंक है इस प्रोग्राम के अंदर जो छोटी छोटी जो माइक्रो जो यूनिट्स हैं उनको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है पर यूनिट, यानी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है। और इसका मेन जो मोटिव है ताकि जो लोग हैं वो अपना काम धंधा शुरू कर सके, क्योंकि छोटे छोटे जब बिजनेस शुरू होते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। एक तो जो बिज़नेस शुरू कर रहे हैं उन लोगों की इनकम जनरेट होती है, दूसरा उन ऑर्गेनाइजेशन में जो और लोगों को काम मिलता है तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है, और एम्प्लॉयमेंट मिलने से लोगों को उनकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है, जिससे पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है।